Those were the best days of my life. What does this lines reminds to you all? For me, it's my school days. वो क्लासरूम का माहौल, रिसेस बेल, प्लेइंग ऑन द फील्ड, वो मस्ती, क्या दिन थे यार। देखते ही देखते एक लंबा अरसा बीत गया दोस्तों। किताबी दुनिया से निकल के जब असल ज़िंदगी में आए तो देखा तो सब कुछ कितना बदल गया दोस्तों। लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम। आज भी सोचता हूँ कि बचपन से जब क्लास 9-10 में थे, कॉलेज स्कूल में गए, कॉलेज में गए, क्यों नहीं एंटरप्रेन्योरशिप पे इतना फोकस किया गया। और एंटरप्रेन्योरशिप कितनी ज़रूरी है आज के समय में। आज लगता है कि स्कूलों में ही क्यों नहीं पढ़ाया जाता है इस लेवल पे। हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू हुई जब हम एमवे से जुड़े। मेरी और हेमा की स्टोरी। मेरा नाम है हरीश नागर। मैं एज ए साइंटिफिक ऑफिसर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में जॉब करता था। 25 ईयर मैंने जॉब की और एमवे की जर्नी शुरू की हेमा ने ईयर 2000 में। और इनिशियल में ये बिज़नेस हेमा के बिलीफ में ज़्यादा था। मैं इस बिज़नेस को समझ नहीं पा रहा था इनिशियल डेज में, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट अपॉर्चुनिटी। और हेमा ने शुरुआत की। हम जहाँ रहते हैं वो एक राजस्थान में एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है रावत भाटा। वहाँ पे इंडिया के बहुत प्रेस्टिजियस न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन का डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है। और मैं वहाँ पे एज ए साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पे जॉब कर रहा था। और जब हमारी एमवे की एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू हुई। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप कोटा में हुआ। कोटा राजस्थान का एक सिटी है। और 93 में मेरी शादी हुई रावत भाटा में, जहाँ पर हरी जॉब में थे। शादी के बाद में लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा लग रहा था। और इसी बीच में 3 साल बाद में हमारी बेटी हुई समीक्षा, जो आज इस बिज़नेस के अंदर एक अच्छे लेवल पर है। जब बेटी मेरी 4 साल की हो गई तो फिर मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। लेकिन रावत भाटा बहुत छोटी जगह थी, वहाँ करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे लिए। और मैं इसी सर्च में थी कि कुछ तो करना है। इसी बीच हमारे पास में अपॉर्चुनिटी आई एमवे बिज़नेस ईयर 2000 के अंदर। और इसके अंदर हम दोनों ने मिलकर के काम करना शुरू किया। जब हेमा ने अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू की एमवे के साथ, तो इनिशियल में कुछ टाइम लगा मुझे कन्विंस होने पे, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये समझ में आने लगा इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट अपॉर्चुनिटी। और मैं भी अपनी लाइफ में ना वैल्यू ढूंढ रहा था कि मैं बेसिकली ये चाह रहा था कि मैं कुछ सिग्निफिकेंट काम करूँ जिसमें हम लोग तो ग्रो करें लेकिन और लोगों की भी ग्रोथ उसमें हो। और वो मुझे इस बिज़नेस में दिखी। लॉजिकली ये बिज़नेस परफेक्ट लगा मुझे। इनिशियल में कोई भी एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जब आप शुरू करते हो तो उसमें ढूंढते हो कि लो इन्वेस्टमेंट हो, फ्लेक्सिबल हो। क्योंकि हमारे लिए ये फ्लेक्सिबल थी। मैं एक ऑलरेडी जॉब में 8 आवर्स जॉब में एंगेज था। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता था कि वो बेसिकली जॉब को कहीं हैम्पर करे या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ के लिए परफेक्ट बनी कि इसको हम कर सकते थे। दोनों ने मिलकर साथ बिल्ड किया। हम ड्रीमर थे, हम घूमना चाहते थे पूरी दुनिया और अपने आप को ये समझते थे खुद से ही कि हम में पोटेंशियल है। तो ये सब चीज़ें थी। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें वो वैल्यू दे पाई सिग्निफिकेंट। लॉजिकली एमवे बिज़नेस एक परफेक्ट बिज़नेस है। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। इसके प्रोडक्ट्स इतने ज़बरदस्त हैं कि इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। आज के समय में एमवे एक ब्रांड बन चुका है। तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे। जब बिज़नेस में आया तो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया प्रोडक्ट में। दूसरी चीज़ अट्रैक्ट की इस बिज़नेस को करने के तरीके ने, जो फ्लो ऑफ बिज़नेस था। क्योंकि ये बहुत इनिशियल स्टार्टअप था, बहुत कम पैसे में शुरू हो जाता था। ये बिज़नेस आप किसी को भी बताएं, इसमें ट्रेनिंग और एजुकेशन थी। लोगों को बिल्ड करने का एक एनवायरनमेंट था। बिज़नेस एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। एमवे ट्रेनिंग कर रही थी, लोगों को बता रही थी। हम भी, क्योंकि मैं अपने एकेडमिक में बहुत अच्छा था, इंजीनियरिंग में मैंने ग्रो किया था, इतने सालों से जॉब में था, लेकिन फिर भी नई चीज़ें देखने में मैं बहुत नई चीज़ें सीखने को मिल रही थी। मैं एक्साइटेड था बिज़नेस को समझने में, सीखने के लिए। दूसरी चीज़ मुझे इस बिज़नेस में नज़र आई कि इस बिज़नेस में हम जब ग्रो हो रहे थे तो लोग भी ग्रो हो रहे थे। लोगों की लाइफ इस बिज़नेस में हमारे साथ कनेक्ट हो रही थी। लोगों को हम समझ रहे थे, हम लोगों के साथ एक टीम बना रहे थे। इसमें वैल्यू ट्रांसफ़र हो रही थी। 3 तरह की लाइफ होती है दोस्तों। एक होती है लाइफ ऑफ सक्सेस,
जिसमें आप सक्सेसफुल होते हो, आप एक अच्छा ग्रो कर रहे थे, वो हम कर रहे थे। हम लाइफ ऑफ सक्सेस जी रहे थे, ऑलरेडी अच्छी एजुकेशन थी, जॉब थी, बढ़िया थी, सब कुछ अच्छी थी। एक होती लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, उसने मुझे अट्रैक्ट किया। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस इस बिज़नेस में मुझे दिख रही थी, क्योंकि इसमें मुझे लगा था कि हम इस बिज़नेस में काम करेंगे और सक्सेसफुल होंगे तो हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होंगे। और यही चीज़ एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में होता है। और एंटरप्रेन्योरशिप क्यों सबसे अच्छी चीज़ होती है? आज जितने भी एंटरप्रेन्योर बने उनकी लाइफ ऑफ उनकी सिग्निफिकेंट लाइफ क्यों बनी? क्योंकि वो तो सक्सेसफुल हुए ही और लोगों को भी उन्होंने सक्सेसफुल किया। और ये मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट कर रहा था इस चीज़ में, इस बिज़नेस को ग्रो कराने में। तो इनिशियल डेज में 2002 में 1 में जब बिलीफ आ गया, फेथ आ गया, तो हम जब इस बिज़नेस को बिल्ड करने लगे तो हमारी एक टीम बनी और उस टीम में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बहुत सारे नए लोग जिनको हम जानते भी नहीं थे, वो सब हमारे बिज़नेस में आए। तो हमारी बहुत अच्छी रिलेशनशिप बनी। तो दूसरी चीज़ जो मुझे इस बिज़नेस में दिखी ना वैल्यू, वो कनेक्ट और वो रिलेशनशिप। जनरली लोगों के पास अच्छी रिलेशनशिप नहीं होती, लोग 2-4 फ्रेंड्स होते हैं, वहीं रुक जाते हैं, ज़िंदगी उन्हीं के साथ चल रही होती है। लेकिन यहाँ जब इतने सारे लोग मिले तो हमें लगा कि हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ जो मिली, एक बड़ी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली मिली। और वो जो एटमॉस्फेयर था, वो फैमिली एटमॉस्फेयर था, वो हमें मोटिवेट कर रहा था, वो हमें एक्साइटेड कर रहा था। और इसीलिए जब 2003-2004 में इस बिज़नेस में 2004 मुझे याद है कि हम प्लेटिनम गए थे, तो हमें बहुत सारे लोगों के साथ जब हमें वो रिकॉग्निशन की फीलिंग आई तो हमें लगा यार इससे अच्छा क्या होगा। तो मैं और हिमाम तो बहुत एक्साइटेड हुए। 2004 के बाद हमें लगा कि इस बिज़नेस में पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन इतना रिकॉग्निशन कहाँ मिलता है। और इतने अच्छे लोग इस बिज़नेस में हमें मिले, इतने अच्छे फ्रेंड्स हमें मिले। हमारी टीम में एक से एक लोग हैं जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतने अच्छे लोग हमें मिलेंगे और इतनी अच्छी टीम हमें बनेगी। और आज हम उनके साथ दिमाग से कनेक्टेड नहीं, हम दिल से कनेक्टेड हैं। और उनके साथ जब हम टाइम बिताते हैं और जो रिलेशनशिप करते हैं, वो हमें सबसे जब बड़ी पूंजी लगती है जो हमने कमाई है हमारी लाइफ में। हमारे जो लोग हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं प्लॉट में, लैंड में, है ना, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में। हमें लगता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट इन 20 साल का है वो लोगों में, जो हमने और जो हमने पाया वो फैमिलीज, जो वो लोगों के साथ जो हमारा कनेक्ट है। और आज हम एंजॉय करते हैं बीचेस ऑफ द वर्ल्ड। मैं और हेमा इस बिज़नेस के थ्रू आज लगभग 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में घूमे हैं। और उन लोगों के साथ, हमारी टीम के साथ हम घूमे, हमारे लोगों के साथ घूमने को मिला। तो सोच भी नहीं सकते कि हमने जब बिज़नेस में स्टार्ट किए थे तो हमने सोचा भी नहीं था कि ये सब चीज़ें हमें मिलेंगी। तो 2004 से जब ये बिज़नेस में हमारा बिलीफ पक्का हो गया तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें डायमंड जाना है। तो डायमंड जाने के लिए हमें एक अच्छी टीम बनानी थी, ऑलरेडी बन गई थी, लेकिन जो लोग आए थे उनके साथ ऐसा माइंडसेट डेवलप हमने किया कि इस बिज़नेस को हम ग्रो कराएंगे। देखिए ये बिज़नेस क्या है, विन विन सिचुएशन पे बिज़नेस है। आप लोगों को आगे बढ़ाओगे तो आप बढ़ोगे, ये सबसे बड़ी बात मुझे इस बिज़नेस की लगती है। ठीक है, और मैं और हेमाम इसीलिए एक्साइटेड थे कि यार हम लोगों को पैसा कमाना सिखाएंगे तो हम तो सक्सेसफुल होंगे और वो लोग भी सक्सेसफुल होंगे। तो एक अच्छी टीम हमें, जनरली ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत मुश्किल होता है लोगों को जिताना, लेकिन यहाँ बिजनेस में, इस बिज़नेस में आप सेलिब्रेट करते हो अपने टीम मेंबर की सक्सेस पे और लोगों को जिताते हो तभी जीतते हो। तो ये इस बिज़नेस की सबसे बड़ी बात मुझे लगती है। इस बिज़नेस ने मुझे एक चीज़ और सिखाई, वो थी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आप देखो कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी फीमेल्स हैं जो अनरिकग्नाइज हैं। क्यों अनरिकग्नाइज हैं? क्योंकि वो अपने घर में हैं, वो कहीं बाहर जाकर के जॉब नहीं कर रही है, कोई प्रोफेशन के अंदर जो नहीं है, जो सिर्फ हाउस वाइफ है, उनको कभी भी कोई रिकग्निशन नहीं मिला है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के अंदर, एमवे के अंदर बहुत सारी फीमेल्स जो हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जब भी कोई फीमेल इंडिपेंडेंस होती है, उनके अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आती है, तो वो डिसीजन ले पाती है, उनके अंदर पावर आती है और एक सोसाइटी के अंदर वो स्टैंड कर पाती है। बहुत बड़ा चेंजेस मैंने देखा है, मुझे ही नहीं, मैंने बहुत सारी फीमेल्स को देखा है अपने आसपास 20 साल की जर्नी के अंदर, इन्होंने अपनी लाइफ को बेटर और बेटर बनाया है। वो किसी भी फील्ड में है, वो शायद वो प्रोफेशन में हो सकती है, वो जॉब में है या फिर वो एक हाउस वाइफ है। यहाँ पर किसी के लिए भी कोई बार नहीं है, कोई भी कहीं से भी हो, अगर वो चाहता है आगे बढ़ना तो उसको ये परफेक्ट प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। और दूसरा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो ना बहुत सारे कोर्स करते हैं जाकर के अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए।
इस बिज़नेस के अंदर आप कुछ समय काम करो, 1 से 2 साल के अंदर आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा। शायद वो कहीं भी, कोई कॉलेज के अंदर, कोई स्कूल के अंदर या कहीं पर भी वो नहीं सीख सकते, जो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल फील्ड में जब आप काम करते हो, जब आप लोगों से कनेक्ट होते हो, लोगों से बात करते हो, तो जो चेंजेस आते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो मुझे वो बहुत अच्छे लगे। तीसरा मुझे अच्छा लगा इसके अंदर कि ये बिज़नेस बिलेबल है, हम अपने बच्चों को बिल कर सकते हैं। हमारे पास कितनी भी बड़ी डिग्री हो, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को बिल कर सकते हैं? उसको नहीं कर सकते। बच्चों को वापस से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। कोई डॉक्टर है तो अपनी प्रोफेशन, अपना मेडिकल की डिग्री बच्चों को नहीं दे सकते, उसके बच्चों को वापस से पढ़ना पड़ेगा। कोई इंजीनियर है तो वो अपने बच्चों को नहीं दे सकते, उसको वापस से इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी और फिर उसको आगे सक्सेसफुल होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक बार डायमंड चले गए हैं तो आप अपने बच्चों को वो बिज़नेस को बिल कर सकते हैं और आपका बच्चा एज ए डायमंड इस बिज़नेस को शुरू कर सकता है। यही तो एक एंटरप्रेन्योरशिप में और एक बिज़नेस में जो माइंडसेट होता है उसके अंदर चेंज होता है, बहुत बड़ा चेंज, वो हमें समझने की ज़रूरत है। आज बिजनेसमैन जो है उनके बच्चों को जीरो से शुरू नहीं करना पड़ता है। जब बिजनेसमैन कोई भी बिज़नेस जो है अपने बिज़नेस को जहाँ लेके जाता है उसके बच्चे उससे आगे लेकर के जाते हैं। और जॉब क्लास क्या होता है? जॉब क्लास जहाँ से छोड़ता है उसके बच्चे वहीं छूट जाते हैं, अगर वो इतने टैलेंटेड नहीं है तो। लेकिन ये बिज़नेस जो है मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस बिज़नेस के अंदर हमारी एक डॉटर है कि ये जब हम वो इस बिज़नेस के अंदर ऑलरेडी प्लेटिनम है, एक अच्छे लेवल पर है, लेकिन वो इस बिज़नेस के अंदर जब हम उसको विल करेंगे, जब हम डायमंड हैं अभी, हम जब डबल डायमंड होंगे, हम क्राउन होंगे, तो वो उसको वहाँ से शुरू करेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त बात है यार। हम जब इस बिज़नेस के अंदर आए ईयर 2000 में, तो हमें इस बिज़नेस को बिल्ड करने का जो प्रोसेस है उसमें बहुत मज़ा आया। उसमें हमने बहुत इन्जॉय किया। हम कोटा, राउत भाटा बहुत ट्रैवल करते थे। हरीश जब शाम को जॉब से आते थे इवनिंग में 5 बजे, उसके बाद में हम 6 बजे अपनी गाड़ी उठाते थे, कोटा आ जाते थे। यहाँ पर हमारी बहुत सारी मीटिंग्स बुक होती थी और उसमें से बहुत सारी मीटिंग जो है वो नो शो होती थी। फिर वापस हम रात को 12 बजे 1 बजे घर जाते थे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर वापस से अपने ऑफिस में होते थे और शाम को हम फिर कोटा होते थे। तो ये प्रोसेस बहुत लंबे टाइम तक चला। तो जो हमारे नेबर थे, हमारे फ्रेंड्स थे, जो हमारे आसपास के लोग थे, उनको बहुत लगता था कि अरे ये कैसा बिज़नेस कर रहे हो तुम, अपनी लाइफ को कैसे की हुई तुम लोगों ने, कोटा जा रहे हो, आ रहे हो, 50 किलोमीटर रोज़ ड्राइव कर रहे हो, आना जाना कर रहे हो, क्या ज़रूरत आ गई तुम लोगों की। हरीश का एक अच्छा जॉब है, हमारे पास में यहाँ ज़मीनें हैं क्योंकि हम किसान फैमिली से भी हैं, तो ज़मीनें भी खूब सारी हैं। मेरे फादर इन लॉ भी जॉब में थे, वो भी सिविल इंजीनियर थे। तो सब कुछ इतना अच्छा है, फिर क्यों इतना कुछ करने की जरूरत आ रही है कि उसके लिए तुम इतना रश कर रहे हो। लेकिन उनको नहीं पता था कि हमें क्या विज़न है। वो विज़न हमने देखा था कि इस बिज़नेस से हम कहाँ पहुँच सकते हैं और हमारी लाइफ में हम क्या चेंज ला सकते हैं। तो उसमें हमने इन्जॉय किया। लोगों को लगता था घर में तुम डिनर कब करते हो? हम बोलते थे हमारा डिनर जो है वो हमारी कार के अंदर होता है। हम अपना लंच बॉक्स खोलते हैं, हरीश ड्राइव करते हैं, मैं उनको रोल करके देती हूँ पराठा सब्जी, और वो खाते हैं और हम चलते हैं। तो हमने प्रोसेस को इन्जॉय किया। कभी भी कोई हम जब गोल लेते हैं कि हमें यहाँ जाना है, अगर हम सोचेंगे हम डेस्टिनेशन में जाएंगे हमें मज़ा आएगा, बिल्कुल आएगा वहाँ पर, लेकिन अगर हमें जर्नी में मज़ा नहीं आया तो फिर वो आपको शायद वहाँ भी उतना मज़ा नहीं आएगा। तो हमने जो ये प्रोसेस था इसको काम करने का, उसको बहुत इन्जॉय किया। और हरीश, हेमा जो बोल रही है ना, वो एक एटीट्यूड है। वो जो प्रोसेस है, देखिए उसको आप एंजॉय कब कर पाओगे? जब आपको एंजॉय करने का एटीट्यूड आप बिल्ड करोगे अपने। ये किसी के लिए भी है ना बहुत बड़ा एन्जॉयमेंट नहीं हो सकता, उसके लिए फ्रस्ट्रेशन हो सकता है जब वो सोचे कि रोज़ शाम को इवनिंग में आए और 50-50 किलोमीटर जब आप ट्रैवल करके जा रहे हो, 50 किलोमीटर वापस आ रहे हो और आपको ये नहीं पता आप जहाँ जा रहे हो वहाँ से आपको क्या मिलने वाला है। क्योंकि हम जब जो रोज़ जाते थे, ट्रैवल करते थे, रोज़ आते थे, तो जहाँ जा रहे हैं कोटा में, वो जो जिसको हम बिज़नेस बताने जा रहे हैं वो हमें क्या रिएक्शन देने वाला है, वो हमारे साथ बिज़नेस में आने वाला है या नहीं आने वाला है, वो कई लोगों के लिए तो फ्रस्ट्रेशन हो सकता था। कई लोगों में जब हम जाते थे तो कई बार ऐसा होता था कि नो शो होता था, कई बार वो बंदा पॉजिटिव भी नहीं होता था, तो कई लोगों के लिए फ्रस्ट्रेशन। लेकिन हमारा एटीट्यूड क्या था, हमें पता था ये बिज़नेस में कि ये लॉ ऑफ एवरेज काम करता है कि हम लोगों को अगर इस तरीके से मिलेंगे तो हमें कई बार ऐसे लोग भी मिलेंगे जो हमारे बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, लेकिन कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो हमारे बिज़नेस में इंटरेस्ट दिखाएंगे, हमारे साथ आएंगे। तो हम ये समझ चुके थे कि इट्स ए टाइप ऑफ, इट्स ए प्रोसेस। अब उस प्रोसेस को हमने एंजॉय करना सीख लिया। जो बंदा इस बिज़नेस में प्रोसेस को एंजॉय करना सीख लेगा, और हम लोगों से मिलते थे इस एटीट्यूड से, नहीं कि वो हमारे साथ आएँ, हम उनसे प्रोडक्ट लें, हम इस एटीट्यूड से मिलते थे कि चलो एक फैमिली से मिलते हैं, देखते हैं उनकी लाइफ में वो कैसे हैं, हम एक नए कपल से मिल रहे हैं, क्या वो हमारे दोस्त बन सकते हैं,
क्या हम उनसे रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। और इस पॉजिटिव एटीट्यूड से क्या हुआ कि हमारी टीम बनने लगी, और टीम बनने लगी तो फिर हमें लगा, फिर हम उनके साथ एंजॉय करने लगे, क्वालिटी टाइम उनके साथ बिताते थे, और वो हमारे साथ हमारे जो विज़न से सोल्ड आउट हुए और उनका भी विज़न हमने ट्रांसफ़र कर पाए। जो बिलीव और फेथ जो हमारे अंदर था एमवे का, जो बन चुका था, वो हम ट्रांसफ़र कर पाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस बिज़नेस में जो है वो है फेथ, बिलीफ एंड ट्रस्ट। ठीक है, तो हम दोनों आपस में एक ट्रस्ट करते थे, हमने एक टीम बनाई, हमने लगा कि चीज़ें करनी, और उसके बाद हमने उस फेथ को आगे ड्राइव किया और वो फेथ हम लोगों में ट्रांसफ़र करते थे। शुरू में हमें फेथ बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा, लेकिन जब हमें फेथ आ गया कि प्रोडक्ट अच्छे हैं, बिज़नेस अच्छा है, लीडरशिप अच्छी है, टीम अच्छी है, बिज़नेस एनवायरनमेंट, एमवे के बहुत अच्छे जो हम ऑफिशियल्स थे जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमारे सैम और मैम जो थे स्ट्रेटेजिक अकाउंट मैनेजर, वो हमें बहुत सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो इस वजह से हमें एक बिज़नेस एनवायरनमेंट मिला। जॉब के साथ साथ हमने इस बिज़नेस को एज ए पैशन बना लिया। और हम आप सोचो कि हम 10 साल से मुझे जॉब करते, रोज़ सुबह 9 बजे जाना, शाम को आना, मैं खुद भी बोर हो चुका था कि वही एक लाइफ थी। लेकिन इस बिज़नेस ने हमें एक नया एंथुसियाज्म दिया, एक थॉट प्रोसेस दिया, और उसमें हमने बिल्ड किया, और उसका रिज़ल्ट ये है कि आज हमारा करोड़ों का टर्नओवर वाला बिज़नेस बना, और कई लोग सक्सेसफुली बिज़नेस को कर रहे हैं। कई उसमें यूथ भी है, यंगस्टर भी हैं, लेडीज़ भी हैं, हाउसवाइफ जो कुछ नहीं कर रही थी, वो सब बिज़नेस अब हमारे साथ बिल्ड कर रहे हैं। एक अच्छी टीम बनी, तो इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बिज़नेस। अगर आप इसको ओवरऑल देखेंगे तो ये बहुत बड़ा बिज़नेस आप बना सकते हैं। हरीश गवर्नमेंट जॉब में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, और इनको एलटीसी मिलते थे, तो इन्होंने पूरे इंडिया में हमें घुमाया। हम पूरे ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को हमने कवर किया एलटीसी के थ्रू, और पर्सनली भी, क्योंकि दोनों को घूमने का बहुत शौक था। बहुत घुमक्कड़ टाइप के लोग थे हम लोग। और जब इस बिज़नेस के अंदर मैंने देखा कि इसके अंदर वर्ल्ड ट्रिप्स मिलते हैं, तो मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा आया। मुझे लगा यार ये बढ़िया बिज़नेस है, मतलब बिज़नेस भी हो रहा है, पैसा भी आ रहा है, आपको वर्ल्ड ट्रिप्स भी मिल रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया। ये 2004 से टिल नाउ अभी हम लोग 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर हम घूम चुके हैं, और मल्टीपल टाइम घूम चुके हैं। तो शायद ये कहीं और दूसरी जगह नहीं होता है इस तरह से। और जब घूम रहे हैं तो ऐसा घूम रहे कि आप जब घर से निकलते हो और आपके पास में ज़्यादा कैश नहीं भी लेके जा रहे हो, तब भी आपका, क्योंकि पूरा कंपनी स्पॉन्सर ट्रिप होता है, आपका पूरा लेविश, शायद वो हम लोग नाम भी नहीं सुन पाते, इतने सारे होटल्स के, इतने सारी जगह के नाम जो हम लोगों ने जाकर के हम ट्रेवल करके आए, या ग्लोब में ही देखते कि हाँ अच्छा ये जगह यहाँ पर है, ये जगह यहाँ पर है। लेकिन हम पर्सनली घूम करके आए, तो आज भी हमें घूमने का बहुत शौक है। अभी हम लेटेस्ट घूम करके आए हैं, अंतालिया गए, फिर अभी हम लोग आबू धाबी होकर के आए इसी ईयर के अंदर। तो लाइफ बहुत मज़ेदार हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड, जो बोलते हैं ना कि आपको क्या चाहिए जीने के लिए, सारे विश तो पूरी होगी, लेकिन काम करना पड़ेगा। विश पूरी होगी, काम करना पड़ेगा। फ्री लंच कहीं पर भी नहीं है। ये प्योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और इस बिजनेस में वो सब चीज़ें होती है जो एक बिज़नेस में करनी पड़ती है। हेल्प करने वाले बहुत लोग हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम है, सब चीज़ें ओवरऑल आपको हेल्प करने का एनवायरनमेंट एमवे भी हेल्प करती है, आपकी टीम में आपके अपलाइन भी हेल्प करते हैं, आपका एक एनवायरनमेंट बनता है। लेकिन एटीट्यूड बिल्ड हमको खुद को करना पड़ता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक थॉट प्रोसेस बिल्ड करना पड़ता है, ठीक है, और एक फेथ और एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। किस पे बिल्ड करना है? कंपनी पे, एमवे पे। हम जब आए बिज़नेस में, हमारा एटर्नल ट्रस्ट था बिज़नेस पे, आ गया, प्रोडक्ट्स पे आ गया, थोड़े दिनों में हमारे पास एमवे पे आ गया। जब आप इस बिज़नेस को अंदर आओगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ये बिज़नेस। तो पता क्या, हम इन्वॉल्व क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान में कहावत है, धन लागे सो मन लागे। तो लोगों का क्या इन्वेस्टमेंट नहीं लगता ना इस बिज़नेस में, इसलिए उतना सीरियसनेस लाते नहीं है लोग। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। आपको अगर विजनरी होगे, थोड़ा सा जब आप अपने आप को इन्वॉल्व करोगे और इस बिज़नेस में वही कमिटमेंट शो करोगे जहाँ इन्वेस्टमेंट वाले बिज़नेस में लोग कमिटमेंट शो करते हो, तो आप ये देखोगे कि आप इतना अच्छा बिज़नेस बना पाओगे उस कमिटमेंट के कारण। आज हमारे कंट्री में इतना यूथ है, उनके पास जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे कंट्री में 950 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 50,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, और उन कॉलेज में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, और हर साल 90 लाख स्टूडेंट्स पास आउट करके आते हैं, और उनके लिए जॉब्स नहीं है, और जो जिनकी जॉब्स लग रहे हैं वो भी अंडर पेड है।
तो इस समय एमवे गाइडेड अपॉर्चुनिटी द फाइनेस्ट प्रोग्राम, ये एंटरप्रेन्योरशिप उनके लिए, उनकी ज़िंदगी को बदलने के लिए, उनकी लाइफ को बदलने के लिए सबसे अच्छा, जैसे हमारी लाइफ चेंज हुई वैसे आज के यूथ की लाइफ चेंज करने के लिए ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज स्टूडेंट को ये पता ही नहीं है कि अगर उसको जॉब नहीं लगा तो क्या करना है। ये जो अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे एक को-लेड अपॉर्चुनिटी है, जिसमें एमवे और लीडरशिप लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताती है, और इस बिज़नेस के थ्रू आप अपनी ज़िंदगी, अगर आप प्रोग्राम एक सिस्टमेटिक वे में चलते हो, तो 2 से 5 साल में आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हो वो अचीव कर सकते हो। इस बिज़नेस में सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगी वो है मेंटरशिप प्रोग्राम। जब मैं इस बिज़नेस में आया था तो मैं इस बिज़नेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन मुझे मेंटर्स मिले और बहुत अच्छे मेंटर्स मिले। आज अगर मैं सक्सेसफुल हूँ उस मेंटरशिप प्रोग्राम के कारण हूँ। हम लोग इतने आगे बढ़ पाए उस मेंटरशिप प्रोग्राम के कारण बढ़ पाए। हमारा मेंटर, सबसे पहले मैं नाम यहाँ पे लूँ तो अतुल और संजुला काला, जिन्होंने हमें एक अच्छी रिलेशनशिप के साथ साथ और एक अच्छे फ्रेंडशिप के साथ साथ अच्छी मेंटरशिप दी कि बिज़नेस में हमें बहुत सारी चीज़ें हमने उनसे सीखी। लोगों से रिलेशनशिप के बारे में हम बहुत वीक थे, लोगों कई ऐसी चीज़ें थी, पीपल स्किल के बारे में हम बहुत वीक थे, जो हमने अतुल और संजुला काला से सीखी। हमारे मेंटर मिले पंकज नमिता टटोर, विजय प्रकाश माधवी गुप्ता। हमारे मेंटर मिले सुमित और तान्या बहादुर, जो खुद यूएस में बहुत अच्छे लेवल पे थे और बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते थे। वो इंडिया आए इस बिज़नेस में। इसकी पोटेंशियल ये थी कि देखो, लोग हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं अपनी लाइफ को सही करने के लिए। सुमित और तान्या बहादुर इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए यूएस से इंडिया आए। तो मुझे भी अट्रैक्ट किया कि इतने अच्छे लेवल पे IITian और वो लोग यहाँ इंडिया में बिज़नेस करने आए। तो मैं एज ए साइंटिफिक ऑफिसर जॉब कर रहा था, तो मेरे लिए क्यूरियोसिटी बिल्ड हुई कि ये बिज़नेस में इतनी पोटेंशियल है, तभी तो वो लोग यहाँ आए। तो मुझे ये मजबूर किया, इस चीज़ ने, इस क्यूरियोसिटी ने बिल्ड किया कि मैं इस बिज़नेस को सीखूं, और आज हमारी लाइफ इसमें बहुत ज़बरदस्त बन पाई। अब आप देखोगे कितनी बार ना ये बिज़नेस लगता नहीं है। कितनी बार हमें क्या लगता है, बिज़नेस वो होते हैं जो बड़े बड़े शोरूम्स हैं जो हमें दिख रहे हैं, खूब बड़े बड़े। आप देखो कि मैं मार्केट प्लेस के अंदर जो मॉल बने हुए हैं, लगता है वहाँ पे कुछ है शोरूम, तो ये बिज़नेस होते हैं। एमवे बिज़नेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारा एक लैपटॉप, हमारा मोबाइल, यही हमारा बिज़नेस है। तो कितनी बार लोगों को, जब नए लोग होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि बिज़नेस की बात कर रहे हैं, बिज़नेस कहाँ है, कहाँ दिख रहा है। लेकिन अगर आप देखो तो जो इतने बड़े बड़े बिज़नेस है, उनका अगर आप देखोगे तो उनके अंदर लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट है, और उनका जो अमाउंट आ रहा है प्रॉफिट, वो बहुत थोड़ा सा आ रहा है। यहाँ हमारा कुछ नहीं लग रहा है। हम यहाँ सिर्फ अपना एक टाइम उसके अंदर डाल रहे हैं, अपनी एक एनर्जी इसके अंदर डाल रहे हैं, और वो भी कब डाल रहे हैं, पार्ट टाइम के अंदर। हम अपने कोई भी, आप देखो, कोई ऐसा बिज़नेस आप कर सकते हो कि लाइफ के अंदर जहाँ अपना जॉब भी कर रहे हो, जॉब के साथ साथ कोई बिज़नेस भी बिल्ड कर रहे हो, कभी नहीं हो सकता वो चीज़। मैं तो कभी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें एनपीसी में जो काम करते हुए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में, और पूरा 10 आवर्स मेरे वहाँ चले जाते थे, और उसके बाद में मैं अगर कोई ट्रेडिशनल बिज़नेस तो कभी नहीं कर सकता था। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी ऐसी थी कि इसमें बहुत सारा सपोर्ट था, और आपको कहीं पे भी अपना टाइम, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़बरदस्त थी। और आज के टाइम पे जब हम 2000 में बिज़नेस बिल्ड किया, तब फिर भी चैलेंजेस थे, लेकिन आज तो बहुत इजी है, क्योंकि पोस्ट कोविड लोग है ना ऑनलाइन पे आने लगे हैं सब कुछ, और आज के समय में प्लेटफॉर्म बेस्ड बिज़नेस बिल्ड हो रहे हैं। लोगों को देखा है, उस समय हम जब बिज़नेस आए तब प्लेटफॉर्म बेस्ड बिज़नेस ही नहीं थे, कोई ओला, ऊबर, ओयो इंडिया में था ही नहीं। अब लोगों को समझ में आ रहा है। अमेज़न, मुझे याद है कि हमारे टाइम पे अमेज़न, हम बात किया करते थे कि ऐसा यूएस में सेल होती है ऑनलाइन पे, लेकिन आज तो सबको पता है, प्लेटफॉर्म बिज़नेस के बारे में पता है, आज का जनरेशन को पता है, यूथ को पता है कि ये सब चीज़ तरीके की बिज़नेस है। तो आज तो बहुत ईजी है। एमवे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप पूरे हिंदुस्तान में ही, पूरी दुनिया में बिज़नेस बना सकते हो, ठीक है। और एमवे के साथ आपकी एक रिलेशनशिप है पार्टनरशिप वाली। आप यहाँ पे सेल्समैन नहीं होते हो। मैं अगर सेल्समैन बनना होता तो मैं एज ए साइंटिफिक ऑफिसर कभी नहीं आता इस बिज़नेस में, लेकिन मुझे ओनरशिप थी इस बिज़नेस की। मुझे सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये अट्रैक्ट की कि ये बिज़नेस का मालिक मैं खुद हूँ, ओनरशिप, और ये बिज़नेस हमारे बाद हमारे बच्चों को पास ऑन होगा। तो ये एक ज़बरदस्त बात थी। और दूसरी चीज़, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए लगने वाला था, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था, वो सपोर्ट सिस्टम हमें मिल रहा था, उसकी वैल्यू समझ में आई। और फिर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की नॉन टेंजेबल चीज़ जो हमें दिख नहीं रही थी, हमें दिखने लगा
कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत क्लास के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और वो बिज़नेस कर रहे हैं अपनी फ्री एंटरप्राइजेस खुद के लिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं कोई ऐसा ट्रेडिशनल बिज़नेस करता और लोगों को, इतने सारे टैलेंटेड लोगों को मेरे बिज़नेस में रखता, तो मुझे कितनी सैलरी देनी पड़ती है उनको, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और आज वो रिलेशनशिप है, दिल से जुड़े हुए लोग काम कर रहे हैं। मेरी टीम में बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ऑर्गेनाइजेशन में इतनी अच्छी, इतनी सॉलिड टीम बनी है कि थैंक्स गॉड, मैं सोचता हूँ शायद पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं जिसके कारण इतनी प्यारी टीम, इतनी अच्छी। मैं अगर किसी एक का नाम लूँगा तो दूसरा डीएडिफाई होगा, तो मैं यहाँ आज नाम नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी टीम से, अपने अपलाइन से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से, और हम ब्लेस्ड हैं कि हमें इतना अच्छा बिजनेस और इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन, और शायद हम सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में सबसे अच्छा काम जो हमने किया है वो एमबीए बिजनेस को बिल्ड करके किया है। दोस्तों मैं बताता हूँ, आपको बता सकता हूँ, मैं इसलिए आपको बिलीव और फेथ देना चाहता हूँ कि एज ए साइंटिफिक ऑफिसर होते हुए मैंने बिज़नेस को बिल्ड किया है। लोगों का सपना होता है ऐसा जॉब को करना, पर मुझे इसलिए पता लगा, मुझे ये समझ में आ गया कि उससे कहीं बड़ी चीज़ ये बिज़नेस है, एमबीए बिजनेस। लोग अपनी है ना थोड़ा सा ईगो के कारण रुक जाते हैं, लोग रुक जाते हैं। चैलेंजेस बिजनेस के, जो बिज़नेस बिल्ड करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा चैलेंज आता है लोगों का, अच्छा मैं इससे कैसे बात करूँगा, मैं इसको कैसे बताऊँगा, मैं अपना स्टेटस को लोग कैरी ऑन करते हैं। आप ये देखो कि मैं तो साइंटिफिक ऑफिसर था, मेरे लिए कितना चैलेंज था लोगों को ये कहना कि ये बिज़नेस करो। मेरे फ्रेंड्स मुझे कभी कभी डीएडिफाई करते थे, हंसते थे, बोलते थे कि यार हरीश तुम किस काम में कर रहे हो। मुझे दिन में तो ऑफिस में इतने बड़े रोल को प्ले करना पड़ता था, शाम को मुझे पता लगा मैं किसी भी घर पे जा रहा हूँ, हेमा जा रही, वहाँ प्रोडक्ट के डेमो दिखा रहे हैं। लेकिन पता है क्या था, वो हमारी ओनरशिप थी, मुझे मालूम था आने वाले टाइम पे ये बिज़नेस कितना बड़ा होगा, और वो आज हो गया हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि इस बिज़नेस को जब करते हैं तो क्या चीज़, ईगो हमने साइड में रखी और बिज़नेस समझा, और बिज़नेस में प्रोडक्ट अच्छे थे, लोगों को बिज़नेस बता रहे थे, प्रॉफिटेबिलिटी थी, एक फ्री एंटरप्राइजेस था, लोग आ रहे थे, लोग प्रॉफिटेबल थे। तो हमने बाकी चीज़ों को हटाया अपने दिमाग से और बिज़नेस के पैरामीटर्स को समझा, लॉजिकली समझा, परफेक्ट इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाया, और आज ज़बरदस्त बिज़नेस हमारा हो रहा है पूरे इंडिया में। कितनी बार लगता है कि ये बिज़नेस का डिसीज़न करने का हमने किया, कि हमने बिज़नेस करेंगे, ये डिसीज़न हमने लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गॉड्स प्लान होते हैं। जितने प्लान हम अपने लिए बनाते हैं उससे कहीं बेटर प्लान ऊपर वाला हमारे लिए बनाता है, और शायद ये ऊपर वाले का प्लान था जब इस बिज़नेस के अंदर आए, और हमने इस बिज़नेस के अंदर हमारा वो फेथ जनरेट हुआ कि हाँ हमें ये करना है। हम बहुत कंफर्टेबल लाइफ के अंदर थे वहाँ पर, लेकिन उस लाइफ में हमें बिज़नेस को ऐड किया। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग की वजह से है कि हम लोगों ने, शायद बोलते हैं ना कि ऊपर वाले की जब ब्लेसिंग होती है सब कुछ अच्छे डिसीजन आपसे होते हैं, और ये शायद हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। और ये कब कह रहे हैं हम लोग, 1-2 महीने, 1-2 साल के उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम 20 साल इस जर्नी में रहे हैं, उसके बाद हम आज ये बोल रहे हैं। और ये डिसीजन जो हमारा हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि ऊपर वाले की ब्लेसिंग हमारे साथ थी। थैंक यू सर।